नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉक विद पुनीत में। फ्रेंड्स, आज से कुछ टाइम पहले मैंने बिहार स्वास्थ्य विभाग भर्ती 2020 के ऊपर एक वीडियो जारी किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बिहार स्वास्थ्य विभाग में एएनएम के 865 पदों पर भर्ती आई हुई है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को भी देखा था और बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर इसका ऑफिशियल सिलेबस क्या होगा और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, कैसा इसका सिलेबस होगा और किस प्रकार से एग्जाम पैटर्न आएंगे और कैसा इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, किस प्रकार से सिलेक्शन होगा। तो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आ गया हूं, जिसमें आज मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दूंगा कि किस प्रकार से इसका सिलेबस आएगा और कैसा इसका एग्जाम पैटर्न होगा और किस तरीके से इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, तो ये सारा कुछ आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल टॉक विद पुनीत को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब के नोटिफिकेशन होते हैं वो सब आपको मिलते रहेंगे इस चैनल पर। साथ ही उससे रिलेटेड सिलेबस, एग्जाम पैटर्न्स वगैरह भी मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे, सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के द्वारा जारी किया गया एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसे अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले रिलीज किया गया था। इस नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के विज्ञापन संख्या 03/2020, जो कि एक विज्ञापन संख्या जारी किया गया था। वो नोटिफिकेशन जो था बेसिकली एएनएम के 865 पदों पर भर्ती का था और जिसकी लास्ट डेट 30 मार्च 2020 थी। तो ऑनलाइन आवेदन के लिए जारी किया गया था एएनएम के 865 पदों पर भर्ती का। और इसके साथ साथ एक और नोटिफिकेशन को जारी किया गया था, जिसका विज्ञापन संख्या 4/2020 था। इसके अंदर लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी थी और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की वैकेंसी थी और इसके अलावा एक सोशल वर्कर की वैकेंसी थी। ठीक है, और इसकी जो लास्ट डेट थी वो 9/4/2020 तक थी। ठीक है, बट ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया इसमें देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है ये दोनों ही वैकेंसी जो है 03 और 020 का, ये जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, 03 और 020 वाला जो नोटिफिकेशन है, दोनों की लास्ट डेट को इंक्रीज कर दिया गया है 30 अप्रैल तक के लिए है। लॉकडाउन की वजह से डेट को बढ़ा दिया गया है। तो जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भरना चाहते हैं वो भर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अब एएनएम की वैकेंसी की जो लास्ट डेट हो गई है वो 30 अप्रैल तक सभी कैंडिडेट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो जो भी नए कैंडिडेट्स अभी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उन्होंने नहीं भरा है तो वो उसको भर लें। ठीक है, एक बार मैं आपको इसका पूरा थोड़ा सा बेसिक डिटेल में आपको बता देता हूँ, ताकि जो भी नए व्यूवर्स ये वीडियो को देख रहे हैं उनको भी इसकी जानकारी हो जाए और वो भी इस फॉर्म को भर ले। तो चलिए एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि 03/2020 जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था एएनएम के 865 पदों पर भर्ती का, उसको एक बार मैं आपको डिटेल में दिखा देता हूं। तो फ्रेंड्स, अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये है राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो विज्ञापन संख्या था 3/2020 था। ठीक है, और ये जो वैकेंसी है बेसिकली एएनएम के पदों पर भर्ती के लिए इसे जारी किया गया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ साफ आपको दिख रहा होगा एक टेबल बना हुआ है, जिसके अंदर एएनएम की वैकेंसी है और टोटल पोस्ट यहाँ पर 865 पोस्ट है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपको सैलरी मिलेगा वो कितना मिलेगा, 11,500 रुपये पर मंथ आपको मिलेगा। ये बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा आपको एक बॉक्स मिलेगा, इसके अंदर यहाँ पे आपको बताया कैटेगरी वाइज कितनी कितनी सीटें हैं एएनएम की। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अनरिजर्व में 225 सीटें हैं। ऑल इंडिया से आप इसको भर सकते हैं, किसी भी स्टेट का कोई भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक है, मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। अनरिजर्व फीमेल की बात करें तो 122 सीटें, ईडब्ल्यूएस के अंदर 61 सीटें, ईडब्ल्यूएस फीमेल की 25 सीटें हैं, एमबीसी में 97 और इसके अलावा एमबीसी फीमेल में 88, एससी में 86 हैं, एससी फीमेल की 52, बीसी की 69 है और बीसी फीमेल की 35 और एससी एसटी की यहाँ पे देखिए 3 सीटें हैं यहाँ पर और डब्ल्यूबीसी में 26 सीटें हैं। तो कुल मिलाकर के बहुत बड़ी वैकेंसी है बिहार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एएनएम के पदों पर। क्वालिफिकेशन जो यहाँ पे मांगा हुआ है वो यहाँ पे मांगा हुआ है डिप्लोमा 2 ईयर फुल टाइम। ठीक है, जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है एएनएम में, ठीक, वो कैंडिडेट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही आपका जो जहाँ से भी आपने किया इंस्टीट्यूट वो आपका रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट होना चाहिए। साथ ही जो रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल के द्वारा आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। ठीक है, तो जो बिहार के कैंडिडेट्स हैं वो बिहार रजिस्ट्रेशन नर्सिंग काउंसिल करवाएंगे और जो बाहर के कैंडिडेट्स हैं वो अपना जिस स्टेट से वहाँ का उनका वेरीफाइड होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सभी कैंडिडेट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं, ऑल इंडिया वैकेंसी है। चलिए नीचे यहाँ पे आते हैं और आयु की बात करें तो यहाँ पे देखिए मिनिमम यहाँ पे 18 साल तक के कैंडिडेट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए अनारक्षित रिजर्व ईडब्ल्यूएस वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 37 साल है, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए फीमेल मेल दोनों के लिए 40 साल, ईडब्ल्यूएस और अनारक्षित वर्ग में यहाँ पे देखिए महिलाओं के लिए 40 साल है और अनुसूचित जाति जनजाति मेल फीमेल दोनों के लिए 42 साल है। ठीक है,
तो यहाँ पे मैक्सिमम 42 ईयर्स तक के कैंडिडेट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही जो विकलांग कैंडिडेट्स है पीडब्ल्यूडी में जो है उनके लिए 10 वर्ष की यहाँ पे छूट दी हुई है। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट्स भरना चाहें फॉर्म को भर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके इस फॉर्म को भर सकते हैं। डेट की बात है तो डेट को अभी इंक्रीज कर दिया, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही नोटिफिकेशन दिखा दिया था कि इसकी डेट को इंक्रीज कर दिया गया है। अब आप 30 अप्रैल तक शाम के 6 बजे तक इसके फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो सारे डेट इसके इंक्रीज कर दिए गए हैं। अब यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए आप आते हैं कि आरक्षण रिजर्वेशन के दृष्टि बहुत सारे लोगों के मन में डाउट्स होता है कि आरक्षण क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप साफ साफ देखिए, एक बॉक्स है यहाँ पे मैंने बना दिया है ताकि आपको डिटेल में यही दिख जाए कि आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवार को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में, यानी कि जो बिहार के कैंडिडेट्स हैं उन्हीं को आरक्षण मिलेगा। बिहार राज्य के बाहर के विद्यार्थी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जो भी बाहर के कैंडिडेट्स हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, रिजर्वेशन सिर्फ बिहार के कैंडिडेट्स को ही मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि ऑनलाइन आवेदन भरा गया अभ्यर्थी स्थायी पद आरक्षण का, यानी कि अगर आज आप इस फॉर्म को फिलअप करेंगे तो जो भी बिहार के कैंडिडेट्स हैं अगर वो अपने फॉर्म में अपना और कैटेगरी नहीं डिफाइन करेंगे तो उनको लाभ नहीं मिलेगा। जब आप फॉर्म को भरेंगे, बिहार के कैंडिडेट्स ध्यान से सुन लीजिए, जब आप इस फॉर्म को भरेंगे तो आपको फॉर्म के फिलअप करते वक्त ही आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा कि आपकी कैटेगरी कौन सी है, तभी आपको रिजर्वेशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक, तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया कि आरक्षण सिर्फ बिहार के कैंडिडेट्स के लिए ही है, बाहर के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको मेन टॉपिक बता देता हूँ। ये पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको इसका लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड करके आपको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं कि आवेदन शुल्क कितना होगा। तो देखिए सभी के लिए यहाँ पर 500 रुपये का एप्लीकेशन फीस है जो बाहर के कैंडिडेट्स हैं, और बाकी जितनी भी है यहाँ पर EWS BC वगैरह उन सभी के लिए यहाँ पे 250, महिलाओं के लिए तो सभी के लिए 250 रुपये का। ठीक है, महिलाओं के लिए सभी के लिए 250 रुपये है, सिर्फ जनरल OBC वालों के लिए यहाँ पर 500 रुपये का रहेगा, और SC ST जो बिहार के डोमिसाइल वाले उनके लिए 250, और जो दिव्यांग है यानी कि PWD है उनके लिए यहाँ पर 250 रुपये का एप्लीकेशन फीस आपका रहेगा। फी पेमेंट करने के लिए नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का यूज़ आप कर सकते हैं। ठीक है, मैंने पहले भी आपको ये जानकारी दी है लेकिन अभी दोबारा देता हूँ ताकि जो नए यूजर्स हैं उनको पूरी जानकारी मिल जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं कि चयन किस प्रकार से है। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देखिए आपको एक टेबल मिल रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है चयन हेतु निम्नलिखित के अनुसार 100 यानी कि 100 मार्क्स का आपका टोटल आपका इसके अंदर एग्जाम कंडक्ट होगा। ठीक है, अब वो किस प्रकार होगा वो मैं आपको बताता हूँ। जो आपका सिलेक्शन होगा 865 पोस्ट है टोटल। CBT का आपका एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, वो आपका 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, वहां से आपको यहाँ पे 50 मार्क्स मिलेंगे। ठीक, और इसमें जो आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन है यानी कि ANM में जब आपने डिप्लोमा किया उसमें जो आपका कितना मार्क्स है अकॉर्डिंग टू मार्क्स आपको यहाँ पे वो आपका 50 मार्क्स का यहाँ पर होगा। इंटरव्यू यहाँ पे कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। सैलरी आपको 11,500 रुपये पर मंथ मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका एक टेबल हो गया जिसमें CBT 50 मार्क्स का यहाँ पे बताया हुआ है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, और 50 मार्क्स आपका यहाँ पे एकेडमिक क्वालिफिकेशन से आपका मिलेगा। ठीक है, तो CBT का एग्जाम होगा उसके बारे में आगे बात करेंगे किस प्रकार का आपका एग्जाम होगा। अब यहाँ पे देखिए कि आपका सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, कैसे इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। तो यहाँ पे भी आप देखिए मैं एक टेबल बना देता हूँ। ठीक है, ताकि जो भी कैंडिडेट्स इसको भी देख रहे हो वो आप पढ़ ले मेरे साथ साथ। अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों को मेधावी सूची CBT में प्राप्त एवं शैक्षिक योग्यता के आधार पर आपका जो क्या होगा आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी, यानी कि आपका एक मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा CBT और आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन को दोनों को लेकर के। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी के समान अंक प्राप्त होने की दिशा में मेधावी सूची में क्या होगा उनके जन्म तिथि के आधार पर फैसला किया जाएगा। ठीक है, अर्थात उनकी उम्र में वरीय में क्रम में ऊपर रहेंगे, यानी कि अब यहाँ पे क्या होगा अगर 2 एग्जैक्ट कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, दोनों कैंडिडेट्स के समान मार्क्स हो गए तो जिसकी एज ज़्यादा होगी पहले सिलेक्शन उसका होगा, उसका नाम टॉप पर होगा। ठीक है, तो ये आपका कुछ कैटेगरी यहाँ पे बताया हुआ है, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। अगर आपके क्वालिफिकेशन मार्क्स सेम हो जाएंगे तो आपके 10th के मार्क्स को देखा जाएगा। ठीक है, फिर आपके स्पेलिंग और नेम के अल्फाबेटिक के हिसाब से आपको सिलेक्शन किया जाएगा। तो पूरा आपको यहाँ पे डिटेल में बताया हुआ है किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा और क्या होगा। ठीक है, मार्क्स सेम हो जाएंगे तो क्या होगा आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ के आधार पे या फिर आपके नेम के अल्फाबेटिक के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा, या फिर 10th के मार्क्स के ऊपर आपका पूरा जो होगा कट ऑफ एक तैयार कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैंने ये जानकारी दे दी। उसके अलावा जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है, उसमें कितने कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे तो एक बार ये ध्यान में देख लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ का। ठीक है, तो ये जो एग्जाम कंडक्ट होगा इसमें जनरल वर्ग यानी कि जो सामान्य वर्ग है उनके लिए कम से कम 40% मार्क्स आपको लेकर के आना होगा CBT के एग्जाम में। ठीक है, 40% मार्क्स लाएंगे तभी आप यहाँ पे क्वालिफाई कर पाएंगे। और जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिए 36%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%,
अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, महिलाओं के लिए, दिव्यांग के लिए कम से कम 32% मार्क्स आपको लाना होगा, तभी आप इसमें क्वालिफाई कर पाएंगे सीबीटी के टेस्ट में, अदरवाइज आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगे हैं वो सारे आपको अटैच कर लेने हैं, पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने आपको थोड़ा बेसिक डिटेल बता दिया इसके बारे में, किस प्रकार से क्या सिलेक्शन होगा। अधिक जानकारी के लिए एक बार इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा जो भी कैंडिडेट्स इस फॉर्म को भरना चाहे। चलिए अब मैं आप बात करते हैं इसके सिलेबस के ऊपर कि इसका सिलेबस क्या होगा, यानी कि जो सीबीटी का एग्जाम होगा वो आपका कैसा होगा, उसके बारे में थोड़ा आगे बात करते हैं। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में कि जो सीबीटी का एग्जाम होगा उसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा। तो दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस हमें पता लग गया कि 50% मार्क्स आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से आएंगे और 50% मार्क्स आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन से आएंगे। ठीक है, तो अभी आप स्क्रीन पर टेबल देख चुके हैं पहले भी, क्योंकि यही टेबल आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी था। तो 50% मार्क्स आपके यहाँ से और 50% मार्क्स आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन से। इंटरव्यू कोई नहीं होगा, बहुत अच्छी बात है कि इंटरव्यू नहीं है, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। सीबीटी के एग्जाम पे फोकस करना है, क्योंकि एकेडमिक क्वालिफिकेशन में तो जितने मार्क्स आने थे वो आपके आ गए। ठीक है, अब आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे ज़्यादा फोकस करना होगा, और इंटरव्यू है नहीं तो सिलेक्शन के साथ बहुत ही ज़्यादा है। एग्जाम पास कर लिया सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों सभी पता लग गया 50-50% यहाँ से जाएगा। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नेगेटिव मार्किंग नहीं बताया हुआ है, तो यानी कि आपका नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होगा। ये भी बहुत अच्छी बात है कि आपका नेगेटिव मार्किंग एग्जाम यहाँ पे नहीं है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, सिर्फ आपको करेक्ट आंसर को चॉइस करना है। सीबीटी टेस्ट में वही होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, आपको सिर्फ मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं, आपको कोई भी एक आंसर आपको सिलेक्ट करना होता है। अब बात करते हैं पैटर्न के बारे में। तो अभी आप स्क्रीन पे ये टेबल देख सकते हैं। टेबल को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो टेबल है ये पूरा ऑफिशियल नहीं है। बिहार स्वास्थ्य समिति ने ऐसा कोई भी ऑफिशियल सिलेबस जारी नहीं किया है। हम सभी को पता है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एग्जाम पैटर्न के बारे में कोई भी गाइडलाइन नहीं दी गई है। ठीक है, तो ये जो टेबल मैंने ढूंढा है, आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा आपको लिए लेकर के आ जाऊं, कहीं आप गलत अफवाहों में ना पड़ जाएं। ठीक है, तो मैंने नेट पे सर्च करके इस टेबल को निकाला है, और इसके अंदर क्या बताया हुआ है कि जो आपका एग्जाम होगा इसके अंदर टोटल 80 क्वेश्चन होंगे, और वो क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के आपके क्वेश्चन होंगे जो सीबीटी का एग्जाम होगा। ठीक है, इसके लिए आपको 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो जनरल एबिलिटीज से 20 क्वेश्चन आएंगे, और पर क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स का होगा। ठीक है, यानी कि 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होंगे। एनालिटिक एबिलिटी के अंदर 20 क्वेश्चन कितने होंगे, 20 मार्क्स हो जाएंगे। एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स यहाँ पे मिलेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी से कितने हो जाएंगे, 20 क्वेश्चन आपके 20 मार्क्स के हो जाएंगे। और टेक्निकल में यानी कि जो आपका एएनएम का जो सब्जेक्ट है, ठीक है, वो आपके टेक्निकल में आएगा, तो एएनएम के अंदर आपके 20 क्वेश्चन हो जाएंगे 20 मार्क्स 40 मार्क्स के। ठीक है, यहाँ पे पर क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेगा। टोटल आपके 80 क्वेश्चन हो जाएंगे, 100 मार्क्स के हो जाएंगे। ठीक है, 40 तो आपके यहाँ से हो जाएंगे और 20 60 आपके यहाँ से, यानी कि 100 मार्क्स के आपके पेपर होगा। ठीक है, 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होगा, और क्वेश्चन कितने होंगे, 80 क्वेश्चन होंगे, 120 मिनट आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो ये जो है ये मैंने इंटरनेट से बहुत सारी साइटों पे ये जानकारी है, तो मैंने वहाँ से आपके लिए कलेक्ट करके लेकर के लिए आया हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको भी मैंने थोड़ा बता दिया कि इस एग्जाम से आपका सिलेबस आएगा, लेकिन ये ऑफिशियल नहीं है। बिहार स्वास्थ्य समिति ने ऐसा कोई भी सिलेबस जारी नहीं किया है, कोई भी एग्जाम पैटर्न जारी नहीं किया है। तो अब आप ऐसे केस में आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्योंकि सिलेबस तो जारी किया नहीं है बिहार स्वास्थ्य समिति ने। तो दोस्तों फोकस जो आपको करना है सिर्फ आपको टेक्निकल पे करना है। ठीक है, क्योंकि जो टेक्निकल आपने पढ़ा है उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, एएनएम के सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। और जनरल एबिलिटीज़ और एनालिटिकल एबिलिटीज़ और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस तो आप सभी रेगुलर प्रिपरेशन करते ही रहते हैं। ठीक है, जो भी आप बाकी गवर्नमेंट के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, ये तीनों टॉपिक्स आपको वहीं से लेने हैं। और टेक्निकल पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, एएनएम के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपने जो एएनएम की पढ़ाई करी है उससे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर। ठीक है, जनरल एबिलिटीज़ और एनालिटिकल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी से थोड़े क्वेश्चन आएंगे, तो आपको इसको भी प्रिपरेशन करना है। ठीक है, और आपको टेक्निकल पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आप एएनएम का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपके जो एएनएम के टॉपिक्स हैं उनको ज़्यादा फोकस करना है। अब एएनएम के टॉपिक्स क्या क्या हैं, तो जो भी आपने पढ़ा है अभी मैं आपको बताता हूँ क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, तो वो आपको प्रिपरेशन करना है। आगे कभी भी अगर मान के चलिए कि बिहार स्वास्थ्य समिति अगर कोई सिलेबस जारी करेगा, ठीक है, तो वो मैं आपके लिए सबसे पहले लेकर के आऊँगा, आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, अगर बिहार स्वास्थ्य समिति कोई भी सिलेबस जारी करती है तब। ठीक है, तो अभी आपको फोकस कहाँ करना है, सिर्फ आपके अपने एएनएम के सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है, और बाकी मैथ साइंस और जो भी आप पढ़ते हैं रीजनिंग वो आपको नॉर्मल पढ़ना है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको एएनएम के सब्जेक्ट बता देता हूँ, जो आपको मेन सब्जेक्ट आपको जो पढ़ने हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं आपको एएनएम के मेन सिलेबस बता देता हूँ जो आपको पढ़ने हैं, जो आपके एग्जाम में आएगा, जो आपका टेक्निकल क्वेश्चन जो आपका मेन पार्ट है, जहाँ पे एक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के होंगे, जैसा कि बाकी साइट्स पे दिखाया हुआ है और जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो जो आपके एएनएम के जो मोस्ट टॉपिक्स होंगे उसके अंदर क्या आएगा, पहला होगा आपका
एएनएम से रिलेटेड हेल्थ प्रमोशन, ठीक है, हेल्थ प्रमोशन के ऊपर जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आपको प्रिपरेशन करना होगा। सेकंड क्या होगा, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के ऊपर क्वेश्चन आएगा। थर्ड आपका मिडवाइफरी से आएगा। फोर्थ होगा आपका न्यूट्रिशन से रिलेटेड क्वेश्चन। और फिफ्थ होगा आपका प्राइमरी मेडिकल केयर और प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। चाइल्ड हेल्थ केयर नर्सिंग से क्वेश्चन आएगा। ह्यूमन बॉडी एंड हाइजीन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। हेल्थ केयर मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ये भी आपको प्रिपरेशन करना है। फर्स्ट एंड रेफरल से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, वो भी आपको प्रिपरेशन करके जाना है। इन्फेक्शन एंड इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग कम्युनिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और हेल्थ के प्रॉब्लम से ऊपर आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ने होंगे, जो भी इनसे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से वो सारे आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक है। मेन फोकस आपको एएनएम पे करना है। बाकी जो आपका जनरल एबिलिटीज़ का है, न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ का है, वो तो आपको प्रिपरेशन करते ही रहना है, ठीक है। मेन फोकस आपको कहाँ करना है, एएनएम के ऊपर। तो जो भी आपके एएनएम के सब्जेक्ट हैं उसको आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है। मार्केट से बुक लेनी है, जो भी आपके एएनएम के बुक्स आती हैं उनको आपको प्रिपरेशन करना है, ठीक है। कोई भी ले लीजिए, किसी भी स्टेट के आप लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेन आपका एएनएम से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। और बाकी अगर आप लोगों को कोई जानकारी हो तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी बुक लेनी है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बुक सजेस्ट कर दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ, एक नए नोटिफिकेशन के साथ हाजिर रहूँगा। तो अभी के लिए गुड बाय, जय हिंद।